फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए हमने 5 स्टेटमेंट लिखे हैं। इन 5 स्टेट, अच्छा ये है कुछ है 7-8, समझ रहे हो ना, मतलब ऑब्जेक्टिव के 7-8 क्वेश्चन थे, उनको ऐसा लिखा गया है कि क्वेश्चन भी कम में हो जाए और कॉन्सेप्ट कई क्लियर हो जाए। छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उनको हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? ऐसा कब पॉसिबल है? पहली बात, ऐसा कब पॉसिबल होगा? व्हेन, क्या बोलेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू 0। अभी बात समझना, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, तो प्लस क्यू हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि अगला क्या बात लिखोगे यहां पर, Q बराबर क्या होगा कि माइनस क्यू बराबर W। क्यों यही होगा? तुम पहली बात जैसे पढ़ते आए हो ना को मौज में कि सर W इक्वल टू माइनस क्यू भी लिख दीजिए, पाप हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में सब लिखे मिलेंगे तुम्हें, पर इसकी भावनाओं को समझते हैं। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा? सिस्टम। अच्छा तुम्हें इंटरनल एनर्जी क्या रखनी है? कांस्टेंट, यानी कि भैया चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में 100 रुपए हैं, तुम 100 रुपए अपना कांस्टेंट रखना चाहते हो, यानी तुम्हारे जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 रुपए। मान लो पापा ने 10 रुपए दिए, तो तुम चाहते हो कि नहीं 100 रुपए मेरे पास रहे, तो 100 रुपए को क्या कर दोगे? उड़ा दोगे, खर्च कर लो। नहीं फिर सुना, 10 रुपए दिए थे ना, तो 10 रुपए दिए तो 10 रुपए क्या कर दोगे? खर्च कर दोगे। अल्टीमेट कहोगे भैया हम अपनी जो टोटल हमारे पास इनकम है या एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या रही? कांस्टेंट 100 रुपए। पापा ने मान लो 20 रुपए दिए, तो तुम जितना तुम्हें मिला उतना तुमने उड़ा दिया, क्योंकि तुमको क्या रखना है? डेल्टा यू कांस्टेंट। अब फील करो, यानी कि हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, जितना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को स्टोर नहीं करेगा, नहीं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा? उसको खर्च कर देगा। किस में खर्च कर देगा? वर्क डन में। तो लिखा क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर हुई बात? क्योंकि डेल्टा यू क्या रखना है? 0। समझ में आया? तो ये लिख करके, ये जो हमने लिखा है इसके आगे तुम लिख सकते हो, ये पॉसिबल होगी, और ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। सोचते चलना हमारे साथ। अगला पॉइंट इसी का दूसरा भाई है। हाँ, अब हीट गिवन, हीट मतलब वर्क डन, वर्क और हीट पहले आपस में बराबर कब होगा? जब डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए भी डेल्टा यू 0 मानेंगे। और सुनो, हीट गिवन टू सराउंडिंग, जब सराउंडिंग को जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W रहेगा पॉजिटिव, लेकिन क्या रहेगा? माइनस। इसका मतलब भी समझ लो 1 मिनट के लिए। हीट गिवन टू, समझना, क्योंकि वो हीट सराउंडिंग को दे रहा है, यानी कि उस पर जितना घट रहा है क्यू, उसको बढ़ाने के लिए उस पर वर्क उतना करना पड़ेगा। तो इसलिए W क्या रहेगा? प्लस, और ये क्या रहेगा? माइनस। इसके अपोजिट नहीं हो सकता, माइनस क्यू बराबर W नहीं, ओ माइनस W इक्वल टू क्यू नहीं लिख सकते। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू तुमको बढ़ाना है, और किसके बराबर करना है? हीट एब्जॉर्ब। ये कब होगा? जब W क्या रखोगे? 0। और दोनों बढ़ रही है तो दोनों पॉजिटिव। यहां पर देखो, जनरली तुम्हारी इच्छा होगी डेल्टा यू बराबर माइनस क्यू, क्योंकि हीट लॉस्ट बाय दिस, दोनों माइनस, तो अल्टीमेट क्या लिख दोगे? दोनों ने बराबर घटाया तो डेल्टा यू बराबर क्यू, लेकिन माइनस में रहेगा अगर अलग अलग पूछता है तो। लेकिन अगर डेल्टा यू बराबर क्यू लिखता है तो गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 0, वर्क डन 0 होगा तभी डेल्टा यू बराबर क्यू हो। यहां पर क्यू 0, इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, ऊपर जहां पर डेल्टा यू 0 लिखे हो 2 में, वो आइसोथर्मल बोल सकते थे उनको। तुम एक काम करो, थोड़ा सा लिख भी लो, कल का कोरिलेट करने के लिए अगर कभी हो, तो ये डेल्टा यू 0 तो क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल। ये भी क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। ई नंबर
ये कब पॉसिबल होगा? जब Q क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा U बराबर क्या बोलोगे? W। और ये किसके लिए होगा? फॉर एडियाबैटिक के लिए। अच्छा, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और खुद सिस्टम वर्क कर रहा है तो घट जाएगी। समझ में?